So this evening I'll be ending the short series of my sermon that I started a few weeks back called the series on atmosphere. और जो वातावरण के ऊपर में एक श्रृंखला जो मैं पिछले कुछ सप्ताह से दे रहा था, आज मैं उसका अंत करने वाला हूँ। I was sharing with all of you just like how important an atmosphere for the earth is for our physical life. In the same way, a spiritual atmosphere is important for our spiritual life. और मैं कुछ सप्ताह से आपसे बोल रहा हूँ कि किस प्रकार से पृथ्वी के लिए अलग अलग वातावरण का रहना ज़रूरी है, उसी प्रकार से हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी आत्मिक वातावरण का होना काफ़ी ज़रूरी है। If you remember, I shared about different layers of atmosphere that is over the earth that supports our life on this earth. और ये पृथ्वी के ऊपर में हमारे पृथ्वी पे जीवन देने के लिए कई प्रकार के स्तर है वातावरण के बने, जो कि इसके वजह से हमें जीवन मिलता है। Similarly, we need to build various layers of spiritual atmosphere around our lives for us to be spiritually healthy. उसी प्रकार से आत्मिक जीवन के लिए भी, अगर आत्मिक जीवन में हमको अधिकाई से आगे बढ़ना है, तो हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी हमको अलग अलग स्तर के वातावरण बनाना जरूरी है ताकि हम आत्मिक जीवन में बढ़ सके। I had shared with you how we can create an atmosphere of God's presence around our life. और मैंने आपसे बात किया था कि इस प्रकार से हम प्रभु की उपस्थिति के वातावरण को हमारे जीवन में बना सकते हैं। I shared with you how do we create an atmosphere of prayer around our lives. और किस प्रकार से प्रार्थना के एक वातावरण को जो हमारे चारों ओर हम बना सकते हैं। I shared with you about how do we create an atmosphere of praise around our lives. और मैंने आपसे कहा था कि किस प्रकार से हम लोग स्तुति आराधना के एक वातावरण को अपने चारों ओर बना Last सकते time हैं। I shared about how do we build an atmosphere of holiness around our lives. और आखिरी बार जो मैंने आपसे बात किया था वो था कि एक पवित्रता के वातावरण को कैसे हम अपने चारों Today ओर I बना would सकते like हैं। to end with by sharing one more important layer called the atmosphere of love. और आज मैं आपसे एक और मुख्य स्तर के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि है प्रेम के एक वातावरण को बनाना। You know, it's a very important layer that God expects us to build around our lives to be spiritually alive and healthy. और ये एक और मुख्य वातावरण है जो कि हमारे आत्मिक जीवन के लिए हमको चाहिए ताकि हम उस जीवन में अच्छे से जी सके, वो है प्रेम का एक वातावरण। Every layer is equally important. और हर एक जो स्तर है वो उतना ही महत्व रखता है। And God is love, और प्रभु प्रेम है, and God expects us to walk in love. और प्रभु हमसे ये इच्छा रखता है कि हम प्रेम में चले। God wants us to be people of love. और प्रभु ये चाहता है कि हम एक प्रेम से बने हुए लोग बने। As believers, as Christians, God wants us to be known as people of love. और विश्वासी होने के नाते, मसीह होने के नाते प्रभु चाहता है कि हम लोग की जो पहचान हो वो प्रेम के द्वारा हो। Jesus had told his disciples, by this the world will know that you are my disciples when you love one another. और प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को इस प्रकार से कहा कि इस प्रकार से लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो जब तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे। Excuse me. So Jesus did not say, by the amount of knowledge that you have, the world will know that you are my disciples. और प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि जितना आपके पास में ज्यादा ज्ञान है उस ज्ञान के वजह से लोग आपको पहचानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। You know, but Jesus did not say, by how successful you are, the people around the world will know that you are my disciples. और यीशु ने इस प्रकार से नहीं कहा कि जितने ज्यादा आप सफल होगे उन आपकी सफलता की वजह से लोग जानेंगे कि आप मेरे शिष्य हो। How will the world know that Jesus lives? और लोग कैसे जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है? How will the world know that we are the disciples of Jesus? और लोग कैसे जानेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं? That is when they see love in us. वो तब कि जब वो हमारे जीवनों में प्रेम को देख पाएंगे। And our father of our nation, Mahatma Gandhi, had read through the Bible. और हमारे जो महात्मा गांधी जी थे, जो हमारे नेशन के जो पिता थे के समान थे, उन्होंने बाइबल को पूरी तरह से पढ़ा। And he had come to a very important conclusion. और वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे। And you know what did he say? और उन्होंने क्या कहा? I'll become a Christian when I see one. और मैं मसीह बनूंगा जब मैं किसी को उस प्रकार देखूं। You know, he loved Christ. और वो ख्रिस्त से प्रेम करते थे। You know, most of his teachings, his philosophy was inspired by Jesus Christ. और उनके जितने भी जो शिक्षण है और जो उनके सिद्धांत थे वो प्रभु यीशु मसीह के There द्वारा are many थे। powerful quotes that people ascribe to Mahatma Gandhi, which actually he had learnt it from Jesus. और जितने भी जो उनके जो मुख्य जो शब्द है जो कि उन्होंने कहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने लिए हैं। But the problem was that
he could not see any Christian living out the life of Christ. लेकिन समस्या ये थी कि वो कभी किसी व्यक्ति को इस प्रकार से देख नहीं पाए कि वो एक मसीह जीवन सही बिता रहा है कि It नहीं। is also said when the architecture of our constitution, Baba Saheb Ambedkar, there was a time that he wanted to convert to some religion. और एक ऐसा समय था जबकि ये कहा जाता है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जब वो अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते You know, he had come from a Dalit background. वो एक दलित जाति से आते थे He was an untouchable, और जो कि जिनको अनछुआ ऐसा कहा जाता है। but he made an amazing, he came up in his life to become a lawyer and then the architecture of the Constitution of India. लेकिन उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष करके वो एक वकील बने और उन्होंने हमारे जो भारत के संविधान को उन्होंने स्थापित किया। And there came a time when he wanted to come out of Hinduism और एक समय था कि जब वो हिंदू धर्म से बाहर आना चाहते थे because of the casteism that was in that religion. जाति जो जाति का वाद विवाद था उसके वजह से उसमें से बाहर आना And चाहते थे। before he could convert into Buddhism, he actually tried Christianity. और बुद्धिस्ट होने से पहले उन्होंने मसीह या क्रिश्चियन लोगों की उन्होंने But when he explored the church, he saw so many divisions and schisms and prejudices in the church that he felt Buddhism is better. और लेकिन जब उन्होंने उसका अभ्यास किया और मसीह लोगों के बारे में जब उन्होंने देखा कि उसमें भी देखा कि काफ़ी सारे उसमें स्तर है, संस्था है और काफ़ी सारे डिनोमिनेशन से अलग अलग है, तो उनको लगा कि इससे बेहतर है कि मैं बुद्धिज्म में जाऊँ। I wish you would have come to New Life Fellowship Yelahanka Church. और मेरी इच्छा थी कि अगर वो न्यू लाइफ फेलोशिप यलहंका में अगर आते। Now the point is, people are looking for a difference. और जो मुद्दा यह है कि लोग देख रहे हैं कि हमारे जीवन में क्या बदलाव है। People want to see Christ alive in the life of the people who claim to follow Jesus Christ. और जो लोग ये कबूल करते हैं कि हम मसीह के पीछे चलते हैं, उन लोगों के जीवनों को बाकी लोग देखते हैं कि किस प्रकार से सही में ये मसीह है कि नहीं। So this evening, I want to throw a challenge at all of us. Will we rise up to become people of love? और इस समय मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ कि सही में हम मसीह के दर्शाने वाले व्यक्ति बनेंगे कि नहीं। Generally, I hear this conversation happening from people. और मुझे ऐसे कन्वर्सेशंस मिलते हैं लोगों के बीच में। The people say, if people are good and loving, kind, respectful, patient, then I could also be like that. और लोग इस प्रकार से कहते हैं कि अगर लोग अच्छे हैं, भले हैं, थोड़ा संयम रखते हैं और मैं भी उस प्रकार से बन सकता हूँ। The people make me get mad. लेकिन लोग मुझे पागल बनाते हैं। People make me get upset. और लोग मुझे निराशित करते हैं। People make me get angry. लोग मुझे गुस्सा दिलाते हैं। They bring the worst of me. और वो मुझमें से हर बुरी चीज बाहर लेके आते हैं। Have you heard people say that? क्या आपने सुना है लोग इस प्रकार से कहते हैं? Can I tell you something? क्या मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ? If people around you, अगर आपके आजू बाजू के लोग they're so loving, अगर वो इतने आपसे प्रेम they're करते so हैं, kind, वो इतने भले हैं, they're so patient, वो इतना संयम रखते हैं, they're so respectful, वो इतना आदर देते हैं, then they're so good, वो इतने अच्छे भले हैं, it doesn't make you a great person to be a good person to them. लेकिन उससे आपको कोई महान व्यक्ति नहीं बनता ताकि आप भी उनके जैसे भले हो। If other people are loving, you can also be loving. What's big deal about it? अगर दूसरा व्यक्ति अगर आपसे प्रेम करता है तो आप भी उनसे प्रेम कर सकते But the reality is that we are living in an imperfect world. लेकिन जो सही सच्चाई ये है कि हम जो है कि ऐसे दुनिया में रह रहे हैं जो कि सही नहीं है। We are living among the imperfect people. और हम ऐसे लोगों के मध्य में रह रहे हैं जो कि सिद्ध नहीं है। If you are honest, you'll accept that even you are imperfect. और अगर आप भी सच्चाई से कबूल करेंगे तो आप भी ये कहेंगे कि मैं भी सही नहीं हूँ। So if you are looking for a perfect environment for you to become perfect, that will never happen. और अगर आप ऐसा सिद्ध वातावरण चाहते हैं कि जहाँ पे आप भी सिद्ध बन सके तो ऐसा नहीं हो सकता। And there is only one place which is perfect. और एक ही जगह ऐसी है जो कि सबसे अच्छी है, बेहतर है, वो ये है, That's up there. वो ऊपर में है। Okay, as long as we are here,
और जब तक हम इस पृथ्वी पर है in spite of what the people around us are, और चाहे हमारे चारों ओर के लोग कैसे भी क्यों न we हो, are called to be filled with the love of God लेकिन हमें बुलाया गया है कि हम प्रभु के प्रेम से भरे and जाए manifest the love of God through our lives. और हमारे जीवनों के द्वारा उसके प्रेम को हम दर्शाएं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. How do we build an atmosphere of love around our lives? और किस प्रकार से हम प्रेम के वातावरण को हमारे चारों ओर बना Our सकते हैं, thoughts needs to be filled with love. और हमारे जो विचार है वो प्रेम से भरे होने Our चाहिए, words needs to be filled with love. हमारे शब्द जो है वो प्रेम से भरे होने Our चाहिए, action needs to be filled with love. और हमारा जो कार्य है वो भी प्रेम से भरा And होना this evening, चाहिए। I encourage you to make a conscious effort to become people of love. और इस शाम को मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमको लगातार वो प्रयास करते रहना है कि हम किस प्रकार से प्रेम के व्यक्ति बन सकते हैं, Irrespective of how the people around you are. और भले ही आपके चारों ओर के व्यक्ति कैसे भी क्यों ना हो। It is not a reasonable argument to tell when people are good to me, I'll be good to them. और ये कोई सही कारण नहीं है कि अगर हम ये कहेंगे कि अगर लोग मेरे साथ में अच्छे हैं तो मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। Now, does that happen? क्या ऐसा हो सकता है? You know, so even however the people around us, we need to take a conscious decision that I'm going to be good, I'm going to be loving, I'm going to be kind, I'm going to be patient, I'm going to be humble, I'm going to be gentle. It's a conscious decision that we need to take for us to make a difference in this world. और भले ही हमारे चारों ओर के लोग कैसे भी क्यों न हो, लेकिन हमको ये निर्णय लेना है कि किस प्रकार से मैं प्रेम को दर्शाऊं, मैं उनसे भला रहूं, मैं संयम दर्शाऊं और मैं अच्छा व्यक्ति उनके साथ बनूं। Let's turn our Bibles to Matthew chapter 22, verse 34 to 41. Jesus makes very profound statements about love here. Let's learn from this passage. और आइए हम अपने बाइबल को खोलेंगे और मत्ती उसका 22वां अध्याय और वचन 34 से 41 तक के हम देखेंगे। But when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they gathered together. और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि जब फरीसियों ने फिर फरीसी ने सुना कि यीशु ने सदुकियों का मुंह किस प्रकार से बंद किया है, तो वे इकट्ठे हुए। And one of them, a lawyer, asked him a question to test him. और एक उसमें से एक व्यवस्थापक ने उनसे परखने के लिए उससे एक प्रश्न पूछा। There was this day when a lawyer came to test Jesus. और एक ऐसा दिन था कि जब एक व्यवस्थापक आके प्रभु यीशु को परखने लगा। You all know lawyers are very good at asking questions. और जो वकील होते हैं या व्यवस्थापक होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं प्रश्न पूछने के लिए। Some people ask questions genuinely to seek answers, और कुछ लोग सही में प्रश्न पूछते हैं ताकि वो सही उत्तर को पा सके। but some people ask questions for testing whether we know the answer or not. और लेकिन कुछ लोग इसलिए प्रश्न पूछते हैं ताकि वो परख सके कि आप सही में उस प्रश्न का उत्तर जानते हैं कि नहीं। He asked for a change a great question. और उन्होंने एक मुख्य प्रश्न उनको पूछा। Verse 36, Teacher, which is the great commandment in the law? और 36वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? Now you know the following verses, what the response of Jesus is. I'm sure that all of you know it. और मुझे पता है कि आप में से कई लोग जानते होंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने उसका उत्तर किस प्रकार से दिया। Now for a moment, forget the response of Jesus. और कुछ क्षण के लिए आप भूल जाए कि प्रभु यीशु मसीह ने उसका उत्तर कैसे दिया। You have read through the Bible. और हमने बाइबल पढ़ा है। If somebody would come and ask you, अगर कोई आके हमसे प्रश्न पूछेगा which is the greatest commandment in your scripture? कि आपके पुस्तक में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, What would be your answer? तो हमारा उत्तर क्या होगा? Since we know the answer, we are not going to think about it. और हमें उसका उत्तर पता है तो हम उसके बारे में सोचने वाले नहीं है। Now verse 37, and he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. और यहाँ इस प्रकार से उसका उत्तर लिखा है कि उसने उससे कहा कि तू परमेश्वर अपने प्रभु को अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। This is a great and first commandment. और ये बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। And the second is like it. और उसी के समान यह दूसरी है, You shall love your neighbor as yourself. तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। On these two commandments depend all the law and the prophets. और यही दो आज्ञा है जिसमें सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। See, when you understand the background of this person who is asking this question, it will make more sense why this person asked this question. अगर जो ये व्यक्ति ये प्रश्न पूछ रहा था, अगर आप उसकी पार्श्वभूमि को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्यों इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है। During the times of Jesus, among the Jewish scholars, there used to be a constant debate and discussion about which is the greatest law.
और जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे थे उस समय के जो मुख्य जो ज्ञानी लोग थे उनके बीच में हर समय ये बातचीत होती थी कि कौन सी सबसे बड़ी आज्ञा है। In fact, the Jewish scholars they had come up with 613 commandments. और 316 ऐसे भिन्न भिन्न आज्ञाओं को जो यहूदियों के जो मुख्य व्यवस्थापक होते थे वो लेके आए थे। 613. हाँ 600 613. और 613 commandments, because the 10 commandments had 613 letters. So according to that, they have come up with 613 commandments. और जो व्यवस्था की जो भिन्न भिन्न आज्ञा थे उसमें 613 ऐसी आज्ञा थी जो कि ये व्यवस्थापक लेके आके यहूदी लोगों को देते थे। And they also had a discussion about which is the greatest among them, heaviest and lighter among them. और उनकी इस प्रकार से बातचीत होती थी कि इसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण कौन सी है और हल्की कौन सी है। Based on how tough it is to keep a commandment or how easy it is to keep a commandment. इस प्रकार से वो लोग उसका निष्कर्ष करते थे कि कितना उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा कि वो आज्ञा का पालन करे। In the 613 commandments, there were 248 positive commandments and 365 negative commandments. और वो जो 613 जो आज्ञा दी गई थी उसमें से 248 जो थी वो सकारात्मक ऐसी आज्ञाएं थी। Some scholars argued the law of Sabbath is the greatest law. और कई लोग कहते थे कि जो शब्बात का पालन करना ये सबसे महत्व है। Others argued probably the law of circumcision is the greatest law. और कई लोग ये बोले कि जो खतना करना जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। Some argued the law of sacrifices is the greatest law. और कई लोग कहते थे कि जो बलिदान करना है वो सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा है। Some argued tying the flycatchers over the robes is the greatest law. और कई लोग ये कहते हैं कि अपने जो कपड़े के ऊपर में जो ये फ्रिल्स बनाना है वो सबसे महत्व रखता है। So I want you to understand, during the times of Jesus, there was a heated debate that was happening among the Jewish people to find out which is the greatest commandment. और प्रभु यीशु मसीह के समय में यहूदी लोगों में काफी बातचीत होती थी कि सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था में से आज्ञा कौन सी है। In this context, this lawyer comes to Jesus to hear his perspective, asking, teacher, which is the greatest commandment? और इस पार्श्वभूमि से ये व्यवस्थापक या ये जो वकील है वो आके प्रभु यीशु से पूछता है कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। Isn't it interesting, out of all the law, Jesus picked up this. He was quoting from Deuteronomy chapter 6 verse 5 and Leviticus 19:18. He said, love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul, and love your neighbor as yourself. और यहाँ पे हम देखते हैं कि कितने महत्वपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह उसका उत्तर देते हैं। और वो व्यवस्था की पुस्तक इसका 6वां अध्याय और 5वें में से कहते हैं कि तू अपने सारे प्राण, सारे पृथ्वी, मन से और सारे बुद्धि से प्रभु से प्रेम कर। To simply put, love God, love people. और साधारण रीति से कहा जाए तो प्रभु से प्रेम करो और लोगों से प्रेम करो। By saying this, Jesus was telling that as people of God, our main focus should be love. और वो मुख्य बात ये कहना चाह रहे थे कि जिस प्रकार से हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो हमारा जो मुख्य कार्य वो होना चाहिए कि हम लोगों से भी उसी प्रकार से प्रेम करें। You know, these two are the very important commandments. और ये दो काफी महत्वपूर्ण आज्ञाएं हैं। I can even say, if you obey these commandments, you will be automatically obeying all the other commandments of the scriptures. और मैं इस प्रकार से कहना चाहूँगा, अगर ये दो आज्ञाओं का अगर आप पालन करेंगे तो उसके फलस्वरूप आप बाकी आज्ञाओं का भी पालन कर सकते हैं। Because a person who loves God, अगर जो व्यक्ति प्रभु से प्रेम करता है he cannot sin anymore. और वो पाप में कभी नहीं पड़ सकता। A person who loves God cannot hate others. और जो व्यक्ति प्रभु से प्रेम करता है वो दूसरे से घृणा नहीं कर सकता। A person who loves God will not do anything that will displease God. और जो व्यक्ति अगर प्रभु से प्रेम करता है वो ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे कि वो प्रभु को निराश करे। A person who loves God will honor all the relationships. और जो व्यक्ति प्रभु से प्रेम करता है वो अपने जितने भी संबंध है उन सब का सम्मान करेगा। Whether it is spouses or parents or siblings, a person who loves God will also honor the relationships that he is in. चाहे आपकी पति पत्नी हो या अपने भाई बहन हो या माता पिता हो, उन सब का वो आदर करेगा अगर वो व्यक्ति प्रभु से प्रेम करता है तो। I want us to understand this evening, if we all focus upon this one aspect, it's like we'll be obeying God in all other aspects. अगर आप इस चीज को अगर महत्व देंगे और अगर आप इसको समझेंगे
कि अगर हम इस आज्ञा जो मुख्य आज्ञा का अगर पालन करेंगे तो हम बाकी सारी चीजों में हम हर एक आज्ञा का पालन कर You know, सकते हैं। while I was growing up as small boy, sometimes my parents used to take me to circus. और जब मैं छोटा था तो मेरे माता पिता मुझे सर्कस में लेके जाते थे, Today's circus is very different. और अभी की जो सर्कस है वो काफी बदल गई है। Those circus, they used to get even animals. और उस समय के सर्कस में काफी प्राणियों को लेके आते थे। Some people have been to circus in your life. You have seen lions jumping through the fire and all of that. क्या आप सर्कस में गए और आपने देखा है कि किस प्रकार से सिंह आग में से इधर से उधर कूदता है? Today, all the wild animals have been banned. और अभी कोई भी जंगली प्राणी वहाँ पे नहीं आते There are only two-legged animals there. और वहाँ पे केवल 2 पैरों के ही प्राणी होते हैं। Today, people are more concerned about the life of the animal than the life of the human beings. और लोगों को काफी चिंता है कि किस प्रकार से प्राणियों का जीवन होना चाहिए, इससे बढ़कर कि जो व्यक्ति है उनका कैसे So जीवन। those people, how do they tame the wild animals? For instance, lion. और उस समय के लोग किस प्रकार से जो सिंह वगैरह होते थे उनको किस प्रकार से सिखाते थे? Either circus or in the zoo. How do you think those people tame these wild animals? Lion, for instance. क्या आप सोच सकते हैं कि अगर आप प्राणी संग्रहालय में जाते हो या फिर सर्कस में जाते हो तो किस प्रकार The से per- उनको सिखाया The जाता है? person who tames that animal will have certain weapons. और जो व्यक्ति उनको सिखाता था उसके हाथ में कुछ शस्त्र होते थे, He'll have a pistol in his side. और एक बंदूक उसके पास में होगी, He used to have a whip. और एक छड़ी होगी, And probably he might have one stool also, not this chair, but a stool something like this. और एक कुर्सी नहीं लेकिन एक स्टूल जैसा होता था। Okay, have you seen this holding the stool? So while going to face the lion, he used to go like this. और कभी आपने देखा है कि जब वो सिंह के पास जाएगा तो वो स्टूल लेके इस How many प्रकार of से you जाएगा। think it's a great weapon to have? क्या आपको लगता है कि सही में ये अच्छा शस्त्र है उसको इस्तेमाल करने In के लिए? fact, they say that for that person, this tool is the greatest tool for him. और वो इस प्रकार से कहते हैं कि ये स्टूल जो है ये काफी महत्वपूर्ण टूल है उसके लिए, Now, ताकि उसका when he इस्तेमाल goes कर before lion, he goes with this tool. सके। और वो इस प्रकार से वो स्टूल को उठा के सिंह के You know what सामने जाता happens था। when the lion stares at all the 4 legs at one time? जब सिंह वो चारों पैरों को एक साथ देखता है It gets paralyzed. तब वो एक विवश हो जाता है। It's trying to focus on all the 4 legs at the same time. Its head goes for a, what do you call? Spin. Like we are all spinning. My head nearly was spinning. That's why I stopped. और जब वो व्यक्ति इस स्टूल को लेके जाके सिंह को दिखाता है तो उसके चारों पैरों को देखकर उसे चक्कर आती है। So when the animal is trying to focus on all the 4 legs, it gets paralyzed and becomes weak. और जब वो चारों पैरों को तरफ वो अपना लक्ष्य को लगाता है तो वो एकदम कमजोर हो जाता है। Many times in our lives, we are also trying to focus many things at the same time. और उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हम लोग काफी सारे चीजों के ऊपर अपना लक्ष्य लगाते हैं। We're trying to focus on our family, our profession, our future, our children, our jobs, our career, our ministry, our spiritual life. Everything we're trying to focus on the same time, and the end result is our head is going for a spin and we are getting paralyzed. और इसी प्रकार हम भी हमारे जीवन में कई बार काफी सारी चीजों पर लक्ष्य लगाते हैं। हमारा परिवार हो, हमारा नौकरी हो, या हमारे बच्चे हो, भविष्य हो, काफी सारी चीजों के ऊपर, और हम भी इसी प्रकार से चकरा जाते हैं। So the wise thing to be done from our side is to just focus on one thing. और जो अगर एक समझदारी का काम अगर हमको करना है तो वो है कि केवल एक ही चीज पे हमको लक्ष्य लगाना If है, you focus on loving God, और वो है ये है कि हम प्रभु से प्रेम करने पे अपना लक्ष्य लगाएं, and God will take care of the rest. और प्रभु बाकी सारी चीजों की वो सब देखभाल करेगा। He will open doors to you that which you never imagined will open to you. और वो इस प्रकार से द्वार को खोलेगा जो कि आपने कभी सोचा नहीं होगा, ऐसे द्वार को आपके लिए खोलेगा। He will work in ways that you would have never imagined it would work that way. और वो इस प्रकार से आपके जीवन में कार्य करेगा जो कि आपने कभी सोचा नहीं होगा उस प्रकार से। So this evening I would like to encourage you to make this as one focus of your life, to love God. और इस शाम को मैं आपको ये चुनौती देना चाहता हूँ कि आप एक चीज को लक्ष्य में लगाए जो कि है प्रभु से प्रेम करना। You know, the root cause for many of the problems that we go through in our lives is this lack of love for God. और हमारे जीवन में जो काफी सारी समस्याओं से जो हम गुजरते हैं उसका मुख्य कारण यह है
कि हम प्रभु से प्रेम नहीं करते Why do we struggle to pray? और हम प्रार्थना में क्यों संघर्ष करते हैं Why do we struggle to read the word? और उसके वचनों को पढ़ने के लिए हम क्यों संघर्ष करते Why हैं do we struggle to serve? और हम सेवकाई में क्यों संघर्ष करते हैं Why do we struggle to find time for the Lord? और प्रभु के लिए समय निकालने के लिए हम क्यों संघर्ष Why करते do we struggle to be witnesses unto the Lord? हैं और उसकी साक्षी या गवाही देने के लिए हम Why क्यों do we संघर्ष struggle करते to give unto the Lord our tithes and offerings? हैं और हमारे दान और दशमांश देने के लिए भी हम क्यों संघर्ष करते Why do we struggle in all these areas? हैं और इन सब क्षेत्रों में हमें क्यों संघर्ष करना पड़ता है You might give many reasons. और आप हो सकता है काफी सारे कारण आप दे सकते हो But I believe the root reason is we don't love God enough to do all these things. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ही मुख्य कारण वो है कि हम उतना प्रभु से प्रेम नहीं करते For a person who loves God, it will be so easy for him to pray. और जो व्यक्ति प्रभु से प्रेम करता है उसके लिए काफी आसान होगा प्रार्थना करना For a person who loves God, it will be so easy to love the word of God. और जो व्यक्ति प्रभु से प्रेम करता है उसके लिए काफी आसान होगा कि वो प्रभु के वचनों को पढ़े For a person who loves God, so easy to serve God. और जो प्रभु से प्रेम करता है उसके लिए काफी आसान होगा कि वो उसकी सेवकाई करे So I think it's better for us to admit, God, I lack love for you. Would you please fill me with your love that I may love you more? और इसलिए हमको कबूल करना जरूरी है कि हम प्रभु से कहें कि मैं आपसे प्रेम करने में कमतरता मुझ में है तो आप मुझे उससे भर दीजिए ताकि मैं आपसे अधिक प्रेम कर I सकूं would like to draw your attention to the statement that Jesus made. और यहाँ पे मैं आपका लक्ष्य केंद्रित करना चाहूंगा कि जो प्रभु ने यहाँ पे एक जो वचन कहे उसके लिए How are we supposed to love God? और हमको प्रभु से किस प्रकार से प्रेम करना है Jesus did not say just love God, right? और यीशु ने इस प्रकार से नहीं कहा कि केवल Can you bring प्रभु that से प्रेम verse? करो Probably 37. Okay. All right. You should love the Lord your God. Can everybody say with all your heart, और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि तुम अपने प्रभु से प्रेम करो अपने सारे मन से with all your soul, और अपने सारे प्राण से with all your mind? और अपनी सारी बुद्धि से What does it mean? और इसका अर्थ क्या है It means with everything. और इसका मतलब यह है कि संपूर्ण रीति से उसे No प्रेम करना है। reservations. और कोई भी उसमें रिजर्वेशंस नहीं चाहिए You know, if I'd ask many of you, how many of you love God here? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोग प्रभु से प्रेम करते हैं Can I ask you that? How many of you love God? आप में से कितने लोग प्रभु से प्रेम करते हैं Yes. My next question. How many of you love God with all your heart, with all your soul, with all your mind? और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आप में से कितने लोग अपने सारे मन सारे प्राण और सारी बुद्धि से उससे प्रेम करते हैं There are two different questions. ये दो अलग प्रश्न है There is no doubt that we love God. और इसमें कोई संकोच नहीं है या संदेह नहीं है कि हम प्रभु से प्रेम But the करते हैं question is, do we love God with all our hearts? लेकिन जो प्रश्न यह है कि क्या हम सही में अपने पूरे हृदय से उससे प्रेम करते Now I'd like to share the difference between two different rich people who are given the call of God upon their life. हैं और मैं आपको एक ऐसे एग्जांपल देना चाहूंगा जहाँ पे दो धनी व्यक्ति थे जिनको प्रभु की बुलाहट थी और उसको सेवकाई के लिए बुलाया गया In Luke chapter 18, verse 18 to 24, you don't have to go there, a rich young ruler comes to Jesus. और लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसमें हम देखते हैं कि एक जवान जो शासक था वो प्रभु के पास आता है He asks Jesus, what must I do to inherit eternal life? और एक धनी व्यक्ति उससे आके कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि मुझे स्वर्गिक जीवन मिल सके Is that a good question? क्या वो अच्छा प्रश्न है Is he a good man? क्या वो अच्छा व्यक्ति है He did not come to Jesus seeking for healing. और वो प्रभु के पास में नहीं आया कि ताकि चंगाई को ले He did not come to Jesus seeking for miracle. और वो किसी चमत्कार को पाने के लिए यीशु के पास नहीं आया He did not come to Jesus seeking for job, marriage, none of those things. और वो यीशु के पास इसलिए नहीं आया कि उसे नौकरी मिल जाए या उसका शादी हो जाए इस प्रकार से कोई He प्रश्न came नहीं to थे Jesus asking a very genuine question. और वो एक साधारण सा और मुख्य प्रश्न वो प्रभु से पूछता है What must I do to inherit life? और वो ये कहता है कि मुझे अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना So है Jesus said, you know the commandments, so do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not bear false witness, honor your father and mother. और यीशु उससे कहते हैं कि क्या तू ये नहीं जानता है कि तुझे ये सब आज्ञाओं का पालन करना है And the response from this young man was something amazing. और ये जो जवान व्यक्ति है उसका उत्तर इस प्रकार से था He said, all these I have kept from my youth. और उसने कहा कि इन सब का मैंने लड़कपन से मैं मानते आया हूँ Does he love God? क्या वो प्रभु से प्रेम करता है Obviously.
बिल्कुल, Because he loves God, he's been keeping all these commandments. क्योंकि वो प्रभु से प्रेम करता है, वो हर एक आज्ञा का वो पालन कर रहा है। Jesus did not deny that. और यीशु ने उसका उसे नहीं कहा, Jesus did not say you're telling lie. और यीशु ने ये नहीं कहा कि He तू was झूठ बोल following रहा है, all these commandments क्योंकि वो हर एक आज्ञा का वो पालन from कर his रहा है, youth. और उसके लड़कपन से। But Jesus is saying you lack one thing. लेकिन प्रभु ने उससे कहा कि तेरी एक घटी है, Go sell all your possessions, और जाके अपनी सारी धन संपत्ति को बेच दे give it to the poor, और गरीबों में बांट दे, and follow after me. और मेरे पीछे हो ले। What was the response of this man? और ये व्यक्ति का उत्तर क्या था? He felt very sad. और वो बिल्कुल उदास हो गया, It was like all the gas went off. और ऐसा था कि पूरा गैस निकल गया उसका, And he went off very sad. और वो वहां से उदास होके चला गया। Let me ask you a question now, same question. और मैं आपको इस प्रकार से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, Did this young man love God? क्या ये जवान व्यक्ति प्रभु से प्रेम करता था? But did this young man love God with all his heart, with all his mind, with all his soul? लेकिन क्या ये जवान व्यक्ति अपने सारे प्राण, सारे मन, सारे बुद्धि से उससे प्रेम That's a करता था? question. और यही प्रश्न है। You know, many of us might be loving God. और हम में से हो सकता है बहुत से लोग उससे Have we प्रेम करते हो। surrendered every area of our life? क्या हमने हमारे जीवन का हर एक क्षेत्र उसे Is दिया है? Jesus the Lord of all areas of our life? और हमारे जीवन के हर एक भाग का हमने उसे प्रभु Are कर there दिया? areas that we are holding so dear that we don't want to give it to Jesus? क्या हमारे जीवन में ऐसे कोई भाग है जो कि हमने अपने और पकड़ के रखे और वो यीशु को नहीं दिए हैं? I believe this young man, I don't know whether he made it to heaven or not. If he had made it to heaven, I believe he'll be kicking himself, very badly. और मुझे नहीं पता है कि ये जवान व्यक्ति स्वर्ग में पहुंचा होगा कि नहीं। अगर वो स्वर्ग में पहुंच गया आएगा तो वो अपने आप पर काफी उदास होगा। What an opportunity that he missed. और ये कितना मुख्य उसने अपने जीवन में एक मौका गंवा दिया, He missed the opportunity of being a disciple of Jesus. और एक उसने ऐसा मौका गंवा दिया है ताकि वो प्रभु यीशु का शिष्य कहलाया He जाए, missed the opportunity of being used by the Lord. और प्रभु उसकी इस्तेमाल कर सके वो In मौका उसने गंवा contrast दिया। to this young man, there's another rich man we see in 1 Kings chapter 19, verse 15 to 21. और ऐसे ही एक दूसरा जवान व्यक्ति को हम लोग देखते हैं जो कि पहले राजा की पुस्तक में हमको देखने मिलता है। This young man's name was Elisha. और ये जवान व्यक्ति का नाम था एलाइशा, He was a rich guy. और पहला एलाइशा उसका पहला राजा उसका His family was rich. और वो काफी धनवान व्यक्ति था, He was उसका परिवार भी plowing धनवान था। He was plowing the field with 12 pairs of oxen. और यहाँ पे हम देखते हैं कि 12 बैल की जोड़ी के साथ में वो जुताई कर रहा है। Prophet Elijah walks by him one day and casts his cloak upon him. और एलाइजा वहां से जाता है और अपना जो कपड़ा है उसका वो उसके ऊपर डालता है, Indicating him to follow him. और ताकि वो उसको संकेत दे सके कि वो उसके पीछे चले। Look at the amazing response of this young man. और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका जो उत्तर था वो कैसे था। He goes back home. और वो वापस अपने घर जाता है, He kills all the oxen. और वो जो 12 बैल थे उनको तो मार देता है, He uses all the yoke to burn and make a barbecue out of all those oxen. और वो बैलों को वो जला के उस पे उसके सैक्रिफाइस वो वहाँ पे करता है, And gives a grand party to all the people in the community. और वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके लिए एक उनको निमंत्रण देता है कि वो उसके साथ में आके One भोजन last करें। time, he bids goodbye to all his people and follows this prophet Elijah. और एक बार वो जाके अपने लोगों को कहता है कि मैं वहाँ से चले जा रहा हूँ, और फिर वो एलिया के पीछे चल लेता है। And the rest is history. और उसके बाद में वो सब चीजें आपको पता This है किस man प्रकार became one of the greatest prophet in the history of Israel. से। और जो ये एलिशा था वो सबसे महत्वपूर्ण एक भविष्यवक्ता बना जो कि हम देखते हैं बाइबल He में। received the double portion of Elijah's anointing. और एलिया से दुगुना उसको अभिषेक मिला, He did twice the miracles of more than prophet Elijah. और एलिया से बढ़कर एलिशा ने दोगुना ज्यादा चमत्कार किए। You see, did Elisha love God? क्या एलिशा प्रभु से प्रेम करता था? Did he love God wholeheartedly? क्या वो अपने पूरे हृदय से उससे प्रेम करता था? Yes. हाँ। You see the difference? क्या आप देख सकते हैं दोनों के जीवन में किस प्रकार से So we're not just called to love God, और हमको केवल प्रभु से प्रेम करने के लिए बुलाया नहीं गया है, but we are called to love God wholeheartedly. लेकिन हमको पूरे हृदय के साथ में उससे प्रेम करना है। Are we willing to give up everything for God? क्या हम हर एक चीज को छोड़ सकते हैं प्रभु के लिए? Are we willing God to allow in every area of our life is a question. क्या हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे हर एक जीवन के कार्य में वो अपना प्रभु बने? And I want to quickly rush into the second aspect of what Jesus said. और दूसरे भाग में हम लोग जाएंगे जो यीशु ने कहा, Love your neighbor as yourself. और अपने पड़ोसी को तो अपने समान प्रेम कर। Now, first of all comes loving God.
सबसे पहले हमको प्रभु से प्रेम करना है, Without loving God, it is not possible to love people. और प्रभु को अगर हम प्रेम नहीं कर सकते तो हम लोगों से भी प्रेम नहीं कर It is सकते। not possible to say love God and not to love people. और ये हम नहीं कह सकते कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं और लोगों से प्रेम नहीं कर सकते। In fact, 1 John 4:20 to 21, John writes, if anyone says, I love God and hates his brother, he is a liar. और पहला यूहन्ना उसका 4वां अध्याय और उसके 24वें वचन में हमको देखने मिलता है कि अगर अपने भाई से प्रेम नहीं कर सकता है तो वो झूठा है। For he who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen. और यदि वो कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ लेकिन अपने भाई से प्रेम रखता हूँ तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई को जिसे उसने देखा है अगर प्रेम नहीं रखता तो जो परमेश्वर जिसे उसने नहीं देखा कैसे प्रेम रखेगा। So we are called to love others as ourselves. और हमको दूसरों से जैसा हम स्वयं से प्रेम करते हैं वैसा प्रेम करना है। How many of you love yourself? और हम में से कितने लोग स्वयं से प्रेम करते हैं? Few of you. Some of you might not be loving yourself, कुछ लोग हो सकता है करेंगे, कुछ लोग हो सकता है कि स्वयं से प्रेम नहीं करते and हो, that can be true. और वो सच हो सकता है। You know, unless we have a healthy love for ourselves, we cannot love others. अगर जब तक कि हमारा सच्चा प्रेम स्वयं के साथ में नहीं है, हम दूसरों के साथ में उस प्रकार से प्रेम नहीं कर सकते। Do you know that it is not uncommon for us to come across so many people who hate themselves? और हम ऐसे काफी सारे लोगों से मिलते हैं जो कि स्वयं से वो घृणा करते हैं, They hate their looks, the way they appear. और वो जिस प्रकार से वो दिखते हैं उसके लिए वो स्वयं से घृणा करते हैं। They hate the family into which they are born. They wish they are born into some other better families. और वो जिस परिवार में उनका जन्म हुआ उस परिवार से वो नफरत करते हैं। वो सोचते हैं कि इससे भी अच्छे परिवार में मेरा जन्म होना चाहिए। They hate where they are professionally. They wish they could have been somewhere else in their life. और वो नफरत करते हैं कि जिस कार्य में वो बने हैं वो सोचते हैं कि इससे भी अच्छे कार्य में मैं होना Some चाहिए of them have messed up their lives badly, and therefore they hate their lives for making those wrong choices in their life. और कई लोग अपने जो है जीवन से इतना नफरत करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कुछ प्रकार के ऐसे निर्णय लिए जो कि गलत थे, इसलिए वो स्वयं से नफरत करते हैं। Some of them are struggling with various addictions in their lives, and therefore they hate their lives. और कई लोग अपने जीवन में कई प्रकार के एडिक्शन से वो गुजर रहे हैं, इसलिए वो अपने स्वयं से वो नफरत करते हैं। Some of us are victims of various kinds of abuse, and they hate themselves. और कई लोग अपने जीवन में कई प्रकार के बुरी चीजों से वो गुजर चुके हैं, इसलिए वो अपने स्वयं से वो नफरत करते I हैं। want you to think about this. और आप इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए, Is it possible to love others when you are hating yourself? क्या ये हम किसी और व्यक्ति को प्रेम कर सकते हैं जब हम स्वयं से नफरत कर रहे हो? Is it possible? क्या ऐसा हो सकता है? We need to be healed of ourselves. पहले हमको स्वयं को चंगाई पाने की जरूरत है। Only when we love ourselves in a healthy way. अगर हम सही रीति से पहले स्वयं से प्रेम करेंगे। Now, either we move into two extremes when it talks about loving ourselves. और कई बार हो सकता है कि दो विपरीत चीजें हम सोचते हैं जब हम स्वयं से प्रेम करने की बात करते Either we हैं love ourselves so much और हो सकता है कि हम स्वयं से इतना ज्यादा प्रेम करते that we हो become self-centered. ताकि हम स्वयं के बारे में हर समय सोचते The हैं। whole world around them would be I, me, myself, called the unholy trinity. और वो इस प्रकार से हो जाता है कि मैं और केवल मैं, उसी के बारे में हम सोचेंगे। On the other extreme, there are people who hate themselves. और दूसरी चीज है कि जो दूसरे प्रकार के जो लोग होते हैं कि वो स्वयं को काफी नफरत करते हैं। Unless we have a healthy view about ourselves. जब तक कि हमारा सही सोच स्वयं के बारे में नहीं है। And this evening, I want to, all of you are listening, I want you to be happy and content about who you are. और मैं शाम को आपको कहना चाहता हूँ कि हमें स्वयं के लिए खुशी होनी चाहिए और I स्वयं के want लिए- you to know that you are loved by God. और आपको ये जानना चाहिए कि प्रभु आपसे प्रेम करता है। I want you to know that you're precious in the sight of God. और आपको ये समझना है कि प्रभु के आंखों में आप महत्व रखते I हैं। want you to know that God says you are the apple of my eye. और प्रभु इस प्रकार से कहता है कि तुम मेरी आंख की पुतली हो। I want you to know that you're so precious and valuable in the sight of God. और आपको ये जानना जरूरी है कि प्रभु की नजरों में आप काफी महत्व रखते हो। Only when you
see yourself in a healthy way, you will be able to see the people around us in a healthy way. और इसी प्रकार से अगर जब आप स्वयं को देखेंगे तभी आप लोगों को भी उस प्रकार से देख सकते हैं। If all the time in your mind, the tapes that are running your mind is I'm useless, I'm hopeless, I'm good for nothing, this world is not good. If you're filled with negativism, it is impossible for you to love others. और अगर आपका दिमाग, दिलो दिमाग और सोच में इस प्रकार से नकारात्मकता भरी हुई है कि मैं कुछ भी अच्छा नहीं हूँ, मैं कुछ बेहतर नहीं कर सकता हूँ, तो उसी प्रकार से आपकी सोच बनी रहेगी। I want you to know who you are in the sight of God. और आपको ये जानना जरूरी है कि प्रभु के नजरों में आप कौन है। It doesn't matter how people are seeing you, your own family might be seeing you, it doesn't matter. और इससे कोई संबंध नहीं रखता है कि लोग किस प्रकार से आपके बारे में विचार करते हैं, लोग आपको कैसे सोचते हैं। What matters is how God looks at you. और लेकिन ये चीज महत्व रखती है कि प्रभु किस प्रकार से आपको देखता I है। want you to know that you are the creation of God. और आपको ये जानना जरूरी है कि प्रभु ने आपका निर्माण किया I है। want you to understand that even before your parents could think of you, God thought of you. It was not your parents' plan for you to be on this earth primarily. It was a plan of God that you being on earth in exactly the way you are. और इस आपको ये जानना जरूरी है कि आपके माता पिता ने अगर आपके बारे में सोचा, उससे पहले प्रभु ने आपके बारे में सोचा था और आपकी योजना उसके लिए थी और उसी ने आपको निर्माण किया है। So when we are able to look at ourselves in a healthy way, having a healthy love, it's only then we'll be able to love others. और उसी प्रकार से जब हम स्वयं के लिए सच्ची और अच्छी सोच रखेंगे और अच्छा प्रेम हम स्वयं से करेंगे, तभी हम और दूसरे लोगों से भी उस प्रकार से प्रेम कर सकते I'd like हैं। to share a couple of important things and close. और कुछ मुख्य बातें बता के मैं बंद करना If we चाहूँगा। have to create an atmosphere of love, there are two important things that I believe we should do. और अगर प्रेम का वातावरण अगर आपको बनाना है तो दो मुख्य चीज आपको करनी है। Number one, you should be healed of all your past hurts. और सबसे पहली बात यह है कि जो आपके पुराने जितने भी जो दर्द है, आपको उससे चंगाई पानी जरूरी है। Hurt people. और अगर आप लोगों से दुखी होगे तो आप लोगों को दुखी करोगे। Healed people will heal people. और जो चंगाई लोग हैं वो दूसरे लोगों को चंगाई दे सकते हैं। The next time when we come across people who are hurting you, have mercy upon them because they are hurt. और अगर ऐसे लोगों के से आपका परिचय होता है कि जो आपको दुख दे रहे हैं, तो आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। Till at this point of time, whatever hurts that we have gone through in our life, we must be willing to let go of those hurts. और अगर इस क्षण तक के अगर आपके जीवन में आप कुछ दुखों से गुजरे हो, तो उन सब दुखों को आपको छोड़ देना है। Just think about this. इसके बारे में सोचिए। The reality of life is all of us are hurt at some other point of time in life. और जीवन की सच्चाई यही है कि हम में से हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में दुख पाया है। In fact, we get hurt only by people who are close to us. और सच ये है कि जो लोग हमारे सबसे करीब होते हैं वही हमको दुख पहुंचाते हैं। A stranger walking on the street cannot hurt you. और जो व्यक्ति रास्ते पे चल रहा है वो आके आपको दुख नहीं दे सकता। Somebody may irritate you in the traffic. और हो सकता है कि ट्रैफिक में कोई आपको परेशान करे। That anger will be there for a few minutes. और उसका गुस्सा आपको कुछ क्षण के लिए But it's रहेगा। not that you carry that all through your life. और लेकिन वो आप पूरे जीवन भर आप उसको साथ में लेके नहीं चलेंगे। But people who are really, really close to you, लेकिन जो व्यक्ति आपसे सही में आपके करीब है, they are the ones can cause hurt to you. और वही आपको जीवन में दुख दे सकते हैं। And we cannot tend to live in that hurt forever. और उस दुख में हम अपने जीवन को बिता नहीं सकते। We need to let go of those hurts. और ऐसे दुखों को हमको हमारे जीवन से निकालना है। The truth is that we are hurt, और सच ये है कि किसी ने हमको दुख दिया है we are hurting, और हमको दुख मिल रहा है। and do you want some hope? और अगर आपको कुछ आशा चाहिए, You will continue to get hurt in life. और जीवन में आपको लगातार दुख ही मिलेगा। That's the nature of life. और जीवन का यही स्वभाव है। If you do not learn how to handle hurt and offenses in our life, we will not be able to grow in love. और अगर जीवन में अगर हम किस प्रकार से लोग दुख देते हैं, अगर उसको हम संभाल नहीं पाएंगे तो हम कभी भी हम प्रेम नहीं कर सकते। Do you know that nobody can offend you without your permission? और कोई भी आपको कुछ बुरा नहीं कह सकता है अगर आपको सूचना दी। Why you get offended? आपके अनुमति बिना कोई भी offend नहीं कर सकता। All right. So we should not allow people to offend us. और लोगों को आपको मौका नहीं देना चाहिए ताकि वो आपको आके दुख दे। We should
respond with love. और हमको प्रेम से उसको उत्तर देना है। It's important to get healed of the past hurts. और जो भी हमारे पुराने जो घाव है, जख्म है, उससे Some हमको people are छुटकारा लेना so चाहिए। good at keeping record of all the past hurts. और कुछ लोग काफी अच्छे होते हैं कि जो जितने भी उनके जीवन में दुख है उसको वो लिख के रखते हैं, Especially in husband-wife relationship. जो कि पति और पत्नी के बीच का जो संबंध होता है उसमें। Women, especially very sharp at their memory, bow before their memory. और जो महिलाओं की जो स्मरण शक्ति है वो काफी अच्छी होती है। They will know what date, which year, what dress you are wearing, where it happened, how we made them feel. They will tell you. और उनको सब पता रहेगा, किस दिन, किस तारीख, कौन सा समय था, कौन से कपड़े आप पहन रहे थे, सब उनको पता रहता है। Men has always be blank. When, where, how did that ever happen? और जो पुरुष रहते हैं वो हर समय इस प्रकार से कहेंगे, कब हुआ था, कैसे हुआ था, ऐसा हुआ था क्या? Bible says love does not keep records. और जो बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जो It प्रेम है, applies for both, okay? Men might not say it. It's all there. Women they say it, they're honest. But men, they'll all bury it within them. और जो महिला है वो सच्ची है, वो सही से वो बताती है, लेकिन जो पुरुष होते हैं वो कई बार वो हृदय में रखेंगे और बोलेंगे नहीं। So unless we're healed of the past hurts in our life, और जब तक के हमारे पुराने जख्मों से अगर हम चंगाई नहीं we'll पाएंगे, not be able to love people. तब तक के हम दूसरे लोगों से प्रेम नहीं कर सकते। I see so many people are so hurt in their life, अब मैं देखता हूँ कि कितने सारे लोग अपने जीवन में दुख पाए so हैं, wounded in their life. इतने जख्म उनको मिले हैं, They come to a point, I don't want to love people anymore. वो इससे ऐसा वो निर्णय बना लेते हैं कि मुझे किसी से भी प्रेम I नहीं don't करना want to trust anymore. है, मेरे को किसी पे भी भरोसा नहीं है। I see some people who cannot even receive love, forget about giving love. और ऐसे भी कोई व्यक्ति हैं कि जो प्रेम को ग्रहण भी नहीं कर सकते और प्रेम देना तो दूर की बात Even if you are to show genuine love, that person will begin, there must be some motive behind why this person is showing love to me. अगर कोई व्यक्ति उनसे प्रेम से अगर बात भी कर रहा है तो वो ये सोचेंगे कि हाँ इसका कुछ कारण है जिस वजह से वो मुझसे अच्छा बात कर रहा है। To create a loving atmosphere of love around us, we need to be able to get rid of all the past hurts in our life. तो प्रेम का वातावरण अगर हमारे चारों ओर हमको बनाना है तो उसके लिए सबसे महत्व है कि जो हमारे पुराने जख्म है उससे हमको चंगाई पानी है। Second thing, we must learn to forgive people. और दूसरी बात जो है कि हमको लोगों को क्षमा करना है। We should learn to forgive people, हमको लोगों को क्षमा करना है, especially people who are close to us. और मुख्य तौर से जो हमारे करीब है ऐसे लोगों को। How many times you need to forgive? और कितने बार हमको क्षमा करना है, How many times you would forgive? कितने बार उनको माफ करना है। How many times you think you should forgive a person? और आपको क्या लगता है कितने बार हमको लोगों को माफ करना है। In fact, Matthew chapter 18, Peter asked Jesus. और मत्ती इसके 18वें अध्याय में पतरस यीशु से पूछता है, He says, Lord, how many times should I forgive my brother? और वो इस प्रकार से कहता है कि मैं अपने भाई को कितनी बार माफी करूं। Will 7 times do? क्या 7 बार ये ठीक है? 7 times will do? Will it do? क्या 7 बार माफ करना किसी को ठीक है? In fact, in those times, the Jewish people had thought maximum you can forgive 3 times. और उस समय जो यहूदी लोग सोचते थे कि ज्यादा से ज्यादा हम किसी व्यक्ति को अगर माफ कर सकते हैं वो है 3 बार। They even quote scriptures. वो इस प्रकार से वचनों को भी बोलते थे। In the book of Amos chapter 1, God forgave the enemies of Israel thrice and the 4th time he punished them. और आमोस की पुस्तक में जो प्रभु ने इस्राएल के जो दुश्मन थे उनको 3 बार माफ किया, लेकिन चौथी बार उनको नाश कर दिया। So they take that an example and say the maximum we can forgive is 3 times. और इस प्रकार से वो उसका उदाहरण लेके वो कहते थे कि ज्यादा से ज्यादा हम 3 बार किसी को माफ कर सकते So हैं। Peter is being very generous and gracious here. और यहाँ पे हम देखते हैं कि पतरस जो है वो काफी उदार है। So when he tells Jesus, will 7 times do, probably he expected appreciation from Jesus. और वो जब यीशु से कहता है कि क्या 7 बार किसी को माफ करना उचित है, तो वो सोच रहा था कि प्रभु अभी उसकी सराहना करेगा। Now he उसकी thought पीठ Jesus would थपथपाएगा। tell him, Peter, generally all the people forgive only thrice, but you increase it to 7 times. I really appreciate you. Probably that was the response Peter expected. और पतरस इस प्रकार से सोच रहा था कि लोग तो केवल 3 बार करते हैं, तूने 7 बार बोला है, काफी अच्छी बात है। So what did Jesus say? लेकिन प्रभु यीशु क्या कहते हैं? Not 7 times. 7 बार नहीं। How many times? 7 times 70. Do your calculation. How many times? और 7 का 490 times. और 7 बार नहीं, 7 का 70 गुना, उसका मतलब है 490 बार। So now how many times you should forgive a person? और एक व्यक्ति को आपको कितने बार क्षमा करना है? How many times? कितने बार?
490 times. 490 बार। When you go home, और घर जाके when your husband or wife offends you, आपका पति या पत्नी अगर आपको दुख दे रहा है, one time, तो आप नोट करें, I एक बार forgive you. पहली बार माफ किया, 2 times, दूसरी बार I forgive you. माफ किया, By the end of the night, और शाम तक के probably 30-40 times. 30-40 बार हो गया होगा। Within a week, you finish 490 times. और एक हफ्ता में हो सकता है कि 400। Now you will say, enough is done. Jesus said on 490 times, no 491, I am not going to forgive you. और यीशु ने कहा 490 बार माफ करना है, 490 एक सप्ताह में हो गए, उसके बाद मैं माफ नहीं करने वाला। Does that what Jesus meant? क्या वो प्रभु यीशु ऐसा कह रहे थे? It is impossible to count. और ये मुश्किल है कि उसका हम गिनती रख सके। That just means as many times the person would ask you forgiveness, forgive. और जितने बार व्यक्ति है आपसे माफी मांगे उतने बार आपको उसको माफ करना है। It should be a lifestyle of forgiveness. और हमारी जीवन की शैली इस प्रकार से होनी चाहिए माफी की। You know, when we love, we will initiate to forgive. और जब हम प्रेम करेंगे तब हमारा जो हम माफी को चालू कर सकते We हैं। will be the first person to forgive. और हम पहले व्यक्ति होंगे जो कि किसी को माफ कर How सकते do हैं। you know you are strong? और आपको कैसे पता चलेगा कि आप सामर्थ्य If you है? are the first person to forgive, that shows you are strong. और अगर आप पहले व्यक्ति हो जो क्षमा कर रहे हो किसी को, तो उसका मतलब है कि आप You सामर्थ्य हो you should initiate. और आपकी उसको पहल करनी है। You know, generally in an husband-wife conflict situation, when they come before us, और पति पत्नी जब वो किसी मुश्किल से जब हमारे पास में आते हैं, first of all, it's good they come before us. और ये पहली अच्छी बात है कि वो हमारे पास में आते हैं And सुझाव they के come लिए। because they want to resolve. और वो इसलिए आते हैं कि आप उसका कुछ समाधान It is मिले। very common for us to be in this kind of situation. और ये साधारण है कि इस प्रकार की परिस्थिति में वो The आते हैं। wife will say, और पत्नी इस प्रकार कहेगी, I want my husband to change in this years 1, 2, 3, 4. Unless he changes, I will not go into his house. और वो पत्नी इस प्रकार से कहेंगी कि ये 1, 2, 3, 4 चीज है, मेरे पति को ये सब चीजों में बदलाव लेके आना है, अगर वो बदलेगा नहीं तो मैं उसके घर नहीं My husband will say, unless I see my wife changing in 1, 2, 3, 4, 5, I will not accept her. और पति इस प्रकार से कहेगा कि अगर मेरी पत्नी 1, 2, 3, 4, 5 ये चीजों में अगर नहीं बदलेगी तो अब तक कि मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। If you are listening to them, what will be your solution? अगर आप इन सबको सुनेंगे तो आपका उत्तर क्या रहेगा? What is the solution you would like to give? और उसके लिए आप क्या सुझाव उनको देंगे? Prashant will say, Tata, bye bye. Thank God she's still sitting next to you. Okay. प्रशांत कहेगा टाटा बाय बाय, लेकिन बहन से फिर भी उसके बाजू बैठी है। So if wife says, unless my husband changes, I will not move in. और अगर पत्नी कहेगी कि जब तक कि मेरा पति नहीं बदलेगा तब तक कि मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। If the wife says, unless he changes, I will not move in. और जब तक पत्नी कहती है कि जब तक कि पति इस प्रकार से नहीं बदलेगा तो Will मैं that आगे नहीं relationship work? बढ़ूंगा। तो किस प्रकार से वो संबंध आगे बढ़ Will सकता that marriage work? है? क्या वो शादी आगे बढ़ सकती है? So normally we tell people, तो इसलिए हम लोगों से कहते हैं, you know, we have also been in situation where the husband even says, just because he wants his wife back, he will say yes, yes. और हम ऐसे परिस्थिति में भी जाए जहाँ की पति कहेगा हाँ हाँ ठीक ठीक है सब मैं कर लूंगा। But we let them know there itself. और वही हम उनको समझाते हैं। Even if your husband is saying yes, yes to everything you are saying now, अभी वो आपके सामने हर चीज हाँ कर रहा है, you will definitely fail. लेकिन वो उसमें विफल होगा। Don't expect changes to happen overnight. और जो बदलाव है वो एक रात में नहीं आ सकता, It's a process. और उसके लिए समय लगता है। First comes acceptance. और पहले है कि आपको व्यक्ति को ग्रहण करना है, First comes forgiveness. और पहले माफी लेनी है। Then in that space of acceptance, there will be the environment for person to change and grow. और जब आप उस व्यक्ति को ग्रहण करेंगे तब आपको मौका मिलेगा कि वो व्यक्ति किस प्रकार से धीरे धीरे Is बदलता that है। what exactly God has done to us? क्या इसी प्रकार से परमेश्वर ने हमसे नहीं किया? If God would have told us, you all mend up your life, get your life straight, change, you become good, you overcome sin, then you come to me, then I love you and accept you, will be ever be able to be accepted by God? क्या प्रभु अगर हमको इस प्रकार से कहता था पहले तुम अपने जीवन को सीधा करो, पहले तुम अच्छे बनो और पहले तुम माफी मांगो और उसके बाद में मैं तुमसे प्रेम करूंगा, तो क्या हम उसके पास आ सकते हैं? But what has God done? लेकिन प्रभु ने क्या किया? While we were yet sinners, जब तक हम गुनाहगार ही थे, while we were yet sinners, God sent His Son Jesus to die for our sins. और जब तक हम पापी थे तभी उसने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिया ताकि He वो has हमारे given लिए His मारा Son जाए। first. और उसने अपने पुत्र को पहले He दिया has made a way. और उसने हमारे लिए मार्ग तैयार किया He asks us to come. और उसने कहा कि तुम आओ। Then, you know,
the process of change begins in our life. और उसके बाद में हमारे जीवन में बदलाव आया। So if we had to walk in an atmosphere of love अगर हमको प्रेम के वातावरण में अगर in चलना our है, homes, हमारे घरों में, in our neighborhood, हमारे पड़ोसियों के in साथ, our workplaces, हमारे कार्य के क्षेत्र में, we should deal with our past hurts. और सबसे पहले हमको हमारे जो पुराने जख्म है उसके We साथ, should learn to forgive, और हमको सबसे पहले माफ करना and है, we should initiate, be the people to walk in love. और हमको पहले पहल करनी है कि जो हम लोगों से प्रेम पहले कर सके। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Shall we all arise in God's presence? आइए हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाए।